चलिए देखिए, पिछले क्लास में हम लोग ये सब क्वेश्चन किए थे। जिस सब में टिक लगा हुआ है ये सारा कुछ क्वेश्चन किए थे, जिसमें क्रॉस कर दिए थे वो सब क्वेश्चन नहीं हुआ था। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे पॉपुलेशन के पीछे, ठीक है। पहले पॉपुलेशन का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग के पीछे जाएंगे। ये सारा कुछ पिछले क्लास में हुआ था। इधर कुछ बाकी क्वेश्चंस हैं। चलिए तो ठीक है, जितना हुआ था उस सबको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। इस पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन के हिसाब से हम काम करवाते हैं। जो सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज पढ़े थे ना, इसी हिसाब से हम लोग जो सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज पढ़े थे उसी हिसाब से पॉपुलेशन का भी क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले पॉपुलेशन वाले में क्या था आपके पास। पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन आपके पास यहाँ से है पड़ा हुआ। नेटवर्क क्यों उड़ गया था रे। चलिए देखिए इसमें क्या बोले थे ना। क्या दिख रहा है सबको, एक बार बताइए तो। आवाज सही है? अच्छा चलिए ठीक है। दिक्कत होगा तो बताइएगा। आपसे बोला गया था कि पॉपुलेशन का क्वेश्चन हम लोग काम करना शुरू करते हैं अभी। ये 20 नंबर क्वेश्चन समझिए, 21 नंबर और ये 22 नंबर। If the annual increase in the population of a town is 4% and the present number of people is 15,625, what will the population be in 3 years? 21 नंबर है कि the population of a town is 32,000. It increases 15% annually. What will it be in 2 years? The population of a town is 1,25,000. It increases 6% annually. What will it be in 3 years? अगला क्वेश्चन जरा देखिए। 22 के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे 23 नंबर में। उसके बाद जरा समझिएगा क्वेश्चन में 23 नंबर। इफ द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन बी 4% एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन बी 17,576, व्हाट वाज इट 3 years ago? 3 साल पहले क्या था सो बोला है। यहाँ पर दिया कि इफ द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन बी 6% एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन बी 14,8877, व्हाट वाज इट 3 years ago? अगला क्वेश्चन है if the annual decrease in the population of a town be 4% and the present population be 57,600, what was it 2 years ago? अगला क्वेश्चन था कि if the annual decrease in the population of a town be 5% and the present population be 68,590, what was it 3 years ago? यहाँ भी सोचिए पॉपुलेशन का ही क्वेश्चन है। इसमें भी पहला साल में 5% बढ़ गया, दूसरा साल 5% घट गया, सेकेंड ईयर के अंत में 7,980 है। तो पहला साल की शुरुआत में क्या था? इसमें क्या है, पॉपुलेशन है 10,000 का, 10% इंक्रीज किया पहला साल में, दूसरा साल में 20% डिक्रीज कर गया, तीसरे साल में 30% बढ़ गया। तो पॉपुलेशन 3 साल के बाद क्या होगा? इस क्वेश्चन में क्या है, 32,000 रुपया अभी है, 15% बढ़ता है पहला साल में, दूसरे साल में घटता है 20%, तीसरे साल में बढ़ता है 25%। तो 3 साल के बाद क्या होगा पॉपुलेशन? चलिए पॉपुलेशन तक का क्वेश्चन यहीं तक था। इस क्वेश्चन में करना क्या है उस चीज को ध्यान से समझिए। पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में करना क्या है? पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी जनसंख्या वाला केस बढ़ेगा तो या तो इंक्रीज होगा परसेंटेज, चाहे परसेंटेज डिक्रीज। ये क्वेश्चन दिया रहेगा। अगर आपसे इंक्रीज बोल दिया तब तो बड़ा क्लियर हो गया, अगर आपको डिक्रीज बोल दिया तो भी क्लियर है, इंक्रीज बोल दिया तो भी क्लियर है, डिक्रीज बोल दिया तो भी क्लियर है। ये दो चीज तो हो गया। अब कभी कभी क्वेश्चन जो आप एग्जाम में पूछता है ना, वहां पे इंक्रीज डिक्रीज ना देकर आपसे बोला रहेगा बर्थ रेट और दिया रहेगा डेथ रेट, या तो जन्म दर चाहे मृत्यु दर, ऐसा करके दिया रहेगा।
तो जब मृत्यु दर दिया रहेगा तब तो आप बोलिएगा कि भाई डेथ रेट का कहानी है, बर्थ रेट का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि जन्म दर का मतलब है बढ़ते क्रम में, और डेथ रेट का मतलब है मृत्यु दर। मृत्यु दर आपसे बोलेगा घटते क्रम में। ये चीज तो आपका क्लियर है, ये चीज तो क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे सोचिएगा ध्यान से। तो जो पॉपुलेशन में आपसे या तो आफ्टर का पूछेगा चाहे बिफोर का पूछेगा, क्वेश्चन में या तो बिफोर पूछेगा, बिफोर पॉपुलेशन बताइए, चाहे आफ्टर बताइए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स, चाहे पॉपुलेशन 3 इयर्स एगो, यही ना पूछता है। तो क्वेश्चन में आपसे दो ही चीज ध्यान रखना है कि या तो आफ्टर पूछेगा चाहे बिफोर पूछेगा। तो क्वेश्चन में अगर प्रेजेंट भी दिया हुआ है, प्रेजेंट भी अगर दिया हुआ है, तो आपको ये समझना है कि प्रेजेंट हमारा किसके रिगार्डिंग बात कर रहा है। प्रेजेंट हमारा ये आफ्टर को शो कर रहा है कि प्रेजेंट हमारा इस बिफोर को शो कर रहा है। क्वेश्चन में ये आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में कैसे समझेंगे, बोलिएगा कैसे बुझाएगा कि ये हमारा आफ्टर है कि बिफोर है। तो क्वेश्चन में जैसा पूछा जाएगा उस पर डिपेंड करेगा कि जो मेरा प्रेजेंट है वो बिफोर की आफ्टर। आप पहले क्वेश्चन में ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन 20 नंबर कि इफ द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 4%, 4% बढ़ता है, प्रेजेंट नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज 15,625, व्हाट विल द पॉपुलेशन बी इन 3 इयर्स, 3 साल के बाद क्या होगा। तो जब 3 साल के बाद ये पूछा है इसका मतलब बिफोर पॉपुलेशन। क्वेश्चन में दो ही चीज है, या तो बिफोर चाहे आफ्टर, बस। क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि हमसे अगर बिफोर पूछा है इसका मतलब ये आफ्टर दिया होगा, अगर आफ्टर पूछा है तो बिफोर दिया होगा, बस। ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे उसके पीछे, बस। क्वेश्चन आपको समझना है कि व्हाट विल द पॉपुलेशन बी इन 3 इयर्स, 3 साल में क्या होगा। ये आफ्टर हो गया, ये हो गया मेरा आफ्टर, इसका मतलब है ये मेरा क्या है, तो ये मेरा है बिफोर। ध्यान से समझिएगा। The population of a town is 32,000. It increases 15% annually. What will it be in 2 years? 2 साल में क्या होगा, मतलब ये आफ्टर पूछा है, मतलब ये दिया हुआ है बिफोर। बात समझ में आया होगा आपको, बात समझ में आपको आया होगा। किसी को दिक्कत अगर हो रहा है तो बताइए। यहाँ तक ठीक है? क्लियर है सर। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो बहुत सुंदर। हम बढ़ते हैं आगे। आपसे कहा कि दो ही चीज रहेगा, आफ्टर या बिफोर, या तो पहले चाहे बाद में। अगर बाद का पूछ रहा है मतलब पहले का दिया होगा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। इफ द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 4%, प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ है, प्रेजेंट दिया हुआ है, व्हाट वाज इट 3 इयर्स एगो, 3 साल पहले क्या था। तो अभी का जो पूछा है ना प्रेजेंट, इसका मतलब जब 3 साल पहले का पूछा तो मतलब ये क्या होगा, तो ये आफ्टर दिया हुआ है मेरा। आफ्टर दिया हुआ है तो हमसे बिफोर का पूछ रहा है, बिफोर का पूछ रहा है। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा तो आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा तो बड़ा क्लियर हो जाएगा। अब जरा सोचिए कि आफ्टर बिफोर का तो ये कहानी समझ में आया, क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है उसको आप समझिए। यहाँ तक तो पॉपुलेशन वाले में आपको ये क्लियर हो गया। पॉपुलेशन वाले में आपको क्लियर ये करना था पहले कि ये आफ्टर होगा कि बिफोर होगा, तो ये आफ्टर बिफोर वाला कहानी आप समझ गए, ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, तो आप यूज ऐसे करिएगा, लिखिएगा यहाँ पर। जैसे सोचिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकालते थे तो उसका अमाउंट बराबर लिखते थे ना कि प्रिंसिपल, याद करिए फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 का पावर n। यही फॉर्मूला यूज करते थे, सबको याद भी होगा आपको कि मिश्र धन बराबर लिखते थे, मिश्र धन बराबर लिखते थे मूलधन इंटू 1 + 10/100 का पावर समय। इस हिसाब से काम किया करते थे। तो मूलधन का मतलब है कि जो आपके पास राशि दी गई है उसके बारे में, और मिश्रधन के बारे में कुछ दिनों के बाद वो राशि कितनी हो जाएगी इसके बारे में।
शुरुआत आपका मूलधन से है और ये लास्ट आपका मिश्रधन से है। कहानी का सेंस ये है केवल कि हमारे पास अगर 100 रुपया है, अभी हम आपको दे दिए, आप हमको 1 साल के बाद 2 साल के बाद वापस करने आइएगा, 110 रुपया दीजिएगा, तो हम बोलेंगे कि ये मेरा प्रिंसिपल था और ये मेरा अमाउंट हो गया। जो बीच का गैप दिख रहा है 10 रुपया, वो हम बोलेंगे कि हमको इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट मिला है मतलब सूद मिला है, ब्याज मिला है, जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो बस यही कहानी। तो शुरुआत क्या है? प्रिंसिपल। और अमाउंट क्या है? शुरुआत है प्रिंसिपल और लास्ट क्या है? तो अमाउंट। तो पहले जो पैसा फंसाते हैं उसको कहा जाता है मूलधन, और बाद में जो पैसा बचता है, मिलता है, वो कहलाता है मिश्रधन। तो इसी अमाउंट के फॉर्मूला से हम लोग काम निकालते हैं। अमाउंट का मतलब क्या लिखना है? इस अमाउंट से क्या समझना है कि आफ्टर, मतलब हम आपको बोलेंगे यहाँ पे कि आफ्टर पॉपुलेशन बराबर, आफ्टर पॉपुलेशन बराबर क्या लिखना है? प्रिंसिपल का मतलब है बिफोर पॉपुलेशन, बिफोर पॉपुलेशन इंटू 1 प्लस r बाई 100 का पावर n। तो जब रेट फिक्स होगा तब ना इसको करिएगा। रेट फिक्स होगा फॉर फिक्स्ड रेट, फिक्स्ड रेट r%। 5% बढ़ता है, 10% बढ़ता है, तो कुछ फिक्स दिया रहे ना, तब के केस में हम लोग ऐसा कर देंगे। ठीक है, जब कुछ फिक्स दिया रहे तब के केस में ऐसा कर देंगे। जब रेट हमारा कुछ फिक्स दिया रहेगा तब के केस में ऐसा कर देंगे। रेट जब हमारा कुछ फिक्स दिया रहेगा तब के केस में हम लोग ऐसा कर देंगे। ठीक है, जब रेट मेरा डिफरेंट हो, फॉर फिक्स्ड रेट, यहां पर लिखते हैं कि फॉर डिफरेंट रेट्स, फॉर डिफरेंट रेट्स कर देते हैं, r1% हो। रेट जब मेरा अलग अलग हो तब क्या करेंगे? डिफरेंट रेट्स r1%, r2%, r3%, डॉट डॉट का कुछ कहानी हो, तब क्या करिएगा? तो आप लिखिएगा यहाँ पे कि आफ्टर पॉपुलेशन बराबर, आफ्टर पॉपुलेशन बराबर बिफोर पॉपुलेशन करिएगा, बिफोर पॉपुलेशन इनटू, यही से कर दीजिएगा, इनटू r1% का मतलब है 100 प्लस r1/100। 1 साल के लिए रहेगा तो एक बार लिख के छोड़ दीजिएगा। अगर 2 साल के लिए रहेगा तो 100 प्लस r2/100 कर दीजिएगा। 3 साल दिया रहेगा तो 100 प्लस r3/100 कर दीजिएगा। और इसी हिसाब से डॉट 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 करके बढ़ते चल जाइएगा। ठीक है, बस यही काम करना है आपको। आफ्टर पॉपुलेशन बराबर बिफोर पॉपुलेशन इनटू समथिंग करिएगा, आपका आंसर निकलते चला जाएगा। तो बस इसी चीज को ध्यान रखना है। तो फाइनली इसको अगर हम छोड़ भी दें और यहीं से काम करना शुरू करें तो बात बराबर है। क्या कहानी है कि ये जो r फिक्स है, तो इसी चीज को लिखते हैं ना कि 100 प्लस r/100, 100 प्लस r/100, 100 प्लस r/100, तो यही हो जाता है 100 प्लस r/100 का पावर n, यही चीज हो जाता है ये। तो उतना करने का बेसिक में इसके पीछे यही कहानी है। मतलब आपको समझ में क्या आया? आपको समझ में क्या आया कि आप लिखिएगा यहाँ पर आफ्टर पॉपुलेशन बराबर, आफ्टर पॉपुलेशन बराबर लिखिएगा बिफोर पॉपुलेशन, बिफोर पॉपुलेशन लिख लीजिएगा, इनटू जहां पर दिया होगा वहां ठीक है, नहीं दिया होगा एक्स मान के काम निकाल दीजिएगा। बिफोर पॉपुलेशन इनटू 100 प्लस r1/100 कर देना है 1 साल के लिए। दूसरा साल के लिए क्या करना है? 100 प्लस r2/100 कर देना है। तीसरे साल के लिए क्या करना है? इनटू 100 प्लस r3/100 कर देना है। चौथे साल के लिए क्या करना है? इनटू डॉट 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 कर देना है। बस इसी लॉजिक के पीछे काम करते चलना है, सारा क्वेश्चन आपका बनते चला जाएगा, दिमाग नहीं लगाना उसके पीछे। बात समझ में आया होगा? क्वेश्चन पे काम करिए। अब जरा क्वेश्चन पे काम करवाते हैं आपसे। हम सबसे छोटा सिंपल क्वेश्चन पकड़ते हैं यहाँ पे कि इफ द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 4% और प्रेजेंट नंबर ऑफ पीपल इज 15,625, व्हाट विल द पॉपुलेशन बी इन 3 years?
3 साल में क्या हो जाएगा, मतलब ये आफ्टर पॉपुलेशन पूछा। व्हाट विल, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, व्हाट विल द पॉपुलेशन बी इन 3 इयर्स। 3 साल में क्या हो जाएगा, आफ्टर पूछा है हमसे, मतलब बिफोर दिया हुआ है। आफ्टर पूछा है, पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स। आपसे क्या पूछा है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन आफ्टर, आपसे क्या क्या पूछा है ध्यान से समझिए। आपसे पूछा है पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद क्या हो जाएगा। तो आप बोलिएगा 15,625 पहले दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो एक्स मान लेते पहले, ये बाद का दिया होता इसका मतलब। तो 15,625 गुना 3 साल में पूछा, और 4% का रेट, मतलब 104/100 लिखिएगा पहला साल, दूसरे साल भी लिखिएगा 104/100, तीसरे साल भी लिखिएगा 104/100। तो इसी को ना सॉल्व करना है भाई, इसी को सॉल्व करिएगा तो लिखिएगा 15,625 गुना 104/100 का मतलब 4 से काटिएगा तो 26/25, फिर लिखिएगा 26/25, फिर लिखिएगा 26/25। बस यहीं से सॉल्व करना शुरू करिएगा तो क्या लिखिएगा सोचिए। तो बोलिएगा 25 गुना 25 गुना 25, 25 का क्यूब होता है 15,625। इसका मतलब 26 गुना 26 गुना 26 करिएगा तो 17,576 बन जाएगा, जो आपका आंसर है भाई। ठीक है, तो आपसे कहा कि 3 साल के बाद जनसंख्या क्या होगा, तो आप बोलिएगा 3 साल के बाद जनसंख्या हो जाएगा आपका यही, 3 साल के बाद जनसंख्या हो जाएगा 17,576, यही आपका आंसर है। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से जब बाद का पूछेगा तो यूज कर लीजिएगा। अब जरा क्वेश्चन में समझिए कि अगर हमसे पूछता है यहाँ पे कि इफ द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन भी 4%, बढ़ता है 4% से, प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ है, व्हाट वाज इट 3 इयर्स एगो, 3 साल पहले क्या था। तो 3 साल पहले क्या था, तो क्या करवाइएगा, 3 साल पहले क्या था, पॉपुलेशन बिफोर 3 इयर्स, 3 साल पहले बताइए। आप लिखिएगा कि पॉपुलेशन बिफोर 3 इयर्स, पॉपुलेशन बिफोर 3 इयर्स, 3 साल पहले क्या था। तो 3 साल पहले क्या था ये आपसे पूछ लिया है, 3 साल पहले क्या था ये आपसे पूछा, और दिया क्या है, तो आपसे दिया हुआ है आफ्टर पॉपुलेशन, जो प्रेजेंट दिया हुआ है इसका मतलब आफ्टर है, ये 17,576 ये हो गया आफ्टर, समझ रहे हैं ना। 3 साल पहले का पूछा हमसे तो ये हमारा आफ्टर दिया हुआ। तो हम काम क्या करेंगे, हम यहाँ से काम करेंगे कि हमको मालूम है कि 3 साल पहले कुछ ना कुछ तो रहा होगा पॉपुलेशन। तो आप बोलिएगा कि बिफोर 3 इयर्स पॉपुलेशन क्या था, तो बोलिएगा 3 साल पहले का पॉपुलेशन को अगर एक्स मान लेते हैं, 3 साल पहले के पॉपुलेशन को एक्स मान लेते हैं, आप बोलिएगा कि पॉपुलेशन बिफोर 3 इयर्स, बिफोर 3 इयर्स बराबर एक्स मान लेते हैं, ऐसा हम लोग बोल देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखिएगा कि 3 साल पहले मेरा पॉपुलेशन एक्स था, तो एक्स गुना 4% के हिसाब से बढ़ना है, तो लिखिएगा एक्स गुने 104/100, एक दूसरा साल भी 104/100, तीसरे साल भी 104/100, बराबर किसके, तो आफ्टर पॉपुलेशन यही ना बोलते हैं, 17,576, यही कहानी बन के आया। आप इसको कटवाइएगा 5 से नहीं 4 से कटवाइएगा तो ये बन के आएगा 26/25, 4 से कटवाइएगा तो लिखिएगा 26/25, 4 से कटवाइएगा तो लिखिएगा 26/25। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब जरा सोचिए कि 26 का क्यूब, 26 का क्यूब होता है 17,576, इसका मतलब है कि x का मान 25 का क्यूब हो जाएगा 15,625। x का मतलब क्या है, तो बिफोर पॉपुलेशन, मतलब 3 साल पहले पॉपुलेशन 15,625 रहा होगा। मेरे ख्याल से ये चीज सबको समझ में आ गया होगा। आपसे करना यही है कि अगर बिफोर पॉपुलेशन पूछता है एक्स मान लीजिए, और फिर उसी हिसाब से बढ़िए। अगर आफ्टर पूछा हुआ है तो बिफोर दिया रहेगा, तब तो क्वेश्चन सिंपल हो चुका है। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो बताइए, समझ गए तो ठीक है।
किसी को अगर दिक्कत है इसमें तो बोल दीजिए एक बार। सर आफ्टर बिफोर वाला एक बार मतलब अच्छे से समझ में नहीं आया। आफ्टर बिफोर मतलब आपसे क्या बोला जा रहा है, आपको ये बोला गया कि क्वेश्चन में दो ही चीज रहता है, या तो आपसे बिफोर पॉपुलेशन पूछा जाएगा, चाहे आपसे आफ्टर पॉपुलेशन पूछा जाएगा। बात समझ में आया? यस सर। आपसे क्वेश्चन में प्रेजेंट दिया रहेगा, क्वेश्चन में बोलेगा कि प्रेजेंट पॉपुलेशन इतना है। अगर दे दिया है प्रेजेंट तब तो थोड़ा सा दिक्कत बनेगा। अगर ये बोल दिया कि 2 साल के बाद का ये पॉपुलेशन होगा, 2 साल पहले का बताइए, तब तो क्लियर है कि भाई बाद का दिया है पहले का पूछेगा। लेकिन जब हमसे प्रेजेंट नाम देकर दे दिया कि बताइए वर्तमान जनसंख्या क्या होगा, चाहे वर्तमान में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को देखकर आपको समझना पड़ेगा ना कि मेरा प्रेजेंट पूछा है कि पास्ट पूछा है, ठीक है, या फिर फ्यूचर का पूछने वाला है। कहानी क्या है, क्वेश्चन में आपसे ये देख कर केवल बताना है ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला समझ में आया कि फॉर्मूला ही क्लियर नहीं हो पाया? आया आया सर फॉर्मूला। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को जरा समझिए। ठीक है, निशांत बताते हैं भाई। इसको पहले समझिए, जब आपसे पूछा कि 2 साल का पूछा, 3 साल का पूछा, तो काम क्या करिएगा उसके लिए हम लोग को करना क्या है। तो आपसे कहा इस क्वेश्चन में कि वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है 15,625, वर्तमान जनसंख्या 15,625, बोला 3 साल के बाद क्या होगा। तो प्रेजेंट तो दे दिया है, हमसे पूछा 3 साल के बाद क्या होगा। तो आपको दो ही चीज में सोचना है कि आफ्टर चाहे बिफोर। समझ में आया? आफ्टर चाहे बिफोर। हमसे जब 3 साल के बाद का पूछ रहा है, इसका मतलब ये मेरा आफ्टर होगा कि बिफोर होगा, बताइए। बिफोर। बिफोर होगा। काहे कि जब हमसे बोल दिया है कि 3 साल के बाद का जनसंख्या बताइए और प्रेजेंट पूछा हुआ है, प्रेजेंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो पॉपुलेशन है उसको सोचेंगे मेरा बिफोर वाला केस। बात समझ में आया? यस सर। तो बस उसको एज ए बिफोर यूज करिएगा, काम आपका वहीं से बनता चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यहाँ जो पहला 3 क्वेश्चन है उसको बना के देखिएगा, 20, 21, 22, उसमें जो भी जनसंख्या दिया हुआ है प्रेजेंट पॉपुलेशन बोल के उसको बिफोर यूज करिएगा, और बाद का पूछा गया है, तीनों क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, यस सर। इस वाले क्वेश्चन में क्या करिएगा ध्यान से समझिए। इस वाले में 23, 24, 25, 26 जो भी सामने में दिख रहा है, इसमें क्या है कि 3 साल पहले, 2 साल पहले क्या था। तो 2 साल पहले कुछ ना कुछ तो रहा होगा, एक्स मान लेते हैं उसको। 2 साल पहले क्या था ये पूछा और प्रेजेंट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि आफ्टर दिया हुआ है, बिफोर हमसे पूछ रहा है। बात समझ में आया? यस सर। तो आफ्टर दिया हुआ, बिफोर पूछा, तो बिफोर जो पूछा उसको एक्स मान लेते हैं। तो एक्स मान के एक्स गुना, अब जितना परसेंट बोलेगा बढ़ाने तो 100 में जोड़ दीजिएगा, जितना परसेंट बोलेगा घटाने 100 में से घटा के लिखिएगा, बराबर लिख दीजिएगा प्रेजेंट। बस इसी हिसाब से काम करना है आपको। जैसे यस अगला सर। क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिए। पहला साल में क्या दिया कि during 1 year the population of a locality increases by 5%, but during the next year it decreases by 5%. If the population at the end of the second year was 7980, find the population at the beginning of the first year. कब का पूछा, ये आफ्टर है कि बिफोर है, बताइए। बिफोर। फाइंड द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहला साल के शुरुआत में बताइए, मतलब ये बिफोर पूछ रहा है आपसे। यस और सर। पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, 2 साल के बाद का दिया हुआ है, मतलब बाद का दिया हुआ पहले का पूछा। हम्म। तो बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर का मतलब बिफोर का पूछ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर में अगर एक्स रहा होगा, आप बोलिएगा कि एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब बिफोर पॉपुलेशन को अगर आप एक्स बोल देते हैं तो क्या होगा, इसीलिए एक्स गुना कर दीजिए। पहला साल 5% बढ़ गया तो 105/100। दूसरे साल में 5% घट गया तो बोलिएगा 95/100, बराबर बोल दीजिएगा 7980। बात बुझाया? यस सर। 5 से काटिएगा तो ये आपका 21, 5 से काटिएगा तो ये 20,
5 से काटिएगा तो ये 19, 5 से काटिएगा तो ये 20, 19 से काटिएगा तो 19 चौक 76, 19 गुना 38, 21 गुना 42, ये 20 से कटेगा। इसका मतलब है कि x का मान कितना, तो बोलिएगा 20 इंटू 20 इंटू 20। इसका मतलब है कि 2 साल पहले पॉपुलेशन रहा होगा 8,000 का, जो 5% बढ़ा, 5% घटा, तो ये आपका आंसर हो चुका है। यहाँ पर ये आपका आंसर हो चुका है 8,000। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। दिक्कत अगर है तो बताइए, समझ गए तो ठीक है। समझ गए सर। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, आगे समझिए। बाकी क्वेश्चन बना के देखिएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में समझिए। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 10,000, मतलब वर्तमान जनसंख्या है 10,000 का। आगे क्या बोला कि इट इंक्रीजेज बाय 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, पहला साल में 10% बढ़ गया। ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर इट डिक्रीजेज बाय 20% एंड इंक्रीज बाय 30% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगा। तो इसका मतलब है कि 3 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगा, इसका मतलब बिफोर पॉपुलेशन दिया हुआ है। ये बात समझ में आया। यस सर। व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद क्या होगा, ये आपसे पूछा। इसका मतलब है कि बिफोर पॉपुलेशन दिया हुआ है, हमारे पास पॉपुलेशन है 10,000 रुपए का शुरुआत में। पहला साल में क्या हुआ, 10% बढ़ गया, 110/100। दूसरे साल में क्या है, डिक्रीजेज बाई 20%, मतलब 80/100। तीसरे साल में क्या है, तो 30% इंक्रीज हो गया, 130/100। बस इसी को काट छाट के सॉल्व करिएगा, आंसर पकड़ लेगा। दो दो चार, दो 6 को जीरो बोला है, 1 2 3 4 5 6 को जीरो काट दिए। 110 गुना 13 104 कर दीजिएगा, गुना करवाइएगा तो 11 44 0, 11 440 आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका 28 नंबर क्वेश्चन। कोई दिक्कत है तो बताइए। बात समझ में आया। यस सर। बन जाएगा। हाँ बना लिए थे ये बस। चलिए ठीक है। एक बार इसको जब देख लें, जब समय आपका यहाँ पर ये दिया था ना, जब जब आपसे इस टाइप का क्वेश्चन में रहे कि n अगर हमारा, इफ n बराबर हो a होल b/c ईयर्स, अगर ऐसा दिया रहे ना, तब क्या करिएगा, तो इस ऐसे केस में आप लगा दीजिएगा कि अमाउंट बराबर, अमाउंट का मतलब है आफ्टर पॉपुलेशन, अमाउंट का मतलब है आपका आफ्टर पॉपुलेशन, ठीक है, बराबर बिफोर पॉपुलेशन को बोला गया प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 करिएगा का पावर a, इंटू लिख लीजिएगा 1+r/100 का बगल में b/c, तो आप लिखिएगा 1+b/c इंटू r कर दीजिए और नीचे लिख दीजिएगा आप 100। इसी हिसाब से इसको सॉल्व कर लीजिएगा बस, ठीक है। या तो ऐसे कर लीजिएगा काम, बस इसी हिसाब से करिएगा, आसान रहेगा आपके लिए। और अगर इसमें दिक्कत बनेगा तो फिर जो सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज वाला केस जो पढ़े थे हम लोग, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, उसका भी यूज करके आप निकाल सकते थे, लेकिन आप ऐसे ही कर लीजिएगा, निकल जाएगा। तो ये जो पॉपुलेशन का क्वेश्चन दिया दिख रहा था, ये आप एक बार पूरा पूरा बना लीजिएगा, ठीक है। 20 से लेकर 29 तक है दिया हुआ, पॉपुलेशन को सेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आप फ्रेश देख लीजिएगा, क्वेश्चन एक बार पूरा, जो भी 10 क्वेश्चन है इसमें थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बीस से लेकर 29 नंबर तक जो क्वेश्चन है, एक बार आप बना के देख लीजिएगा, ठीक है। और क्लास कल भी ज्वाइन कर लीजिएगा।
यहाँ तक कर लीजिएगा, कल के क्लास में फिर आगे बताया जाएगा। इधर तो हम लोग का हो गया है। अब इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का है।